तो हेलो 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 गाइस, आज हम लोग करेंगे स्टेट्स वन का जो सुबह सुबह एक वीकली मॉक बोल के जो चीज आया है वो वाला। ठीक है। तो इसका डेडलाइन है, मैं इसका डेडलाइन एक बार चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड रुकना। इसका डेडलाइन है 23 तारीख को। 23 जून को इसका डेडलाइन है। ठीक है। तो इससे पहले पहले हम लोग इसको खत्म कर लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन हम लोगों को बताया गया है कि ए टीचर आस्क्स स्टूडेंट्स इन a क्लास टू डू a project. The goal of the project is to find the proportion of the chemical contaminant in the water of the different states of India. ये लाइन अच्छी तरीके से याद रखना। Different states of India. ठीक है। A student Ramya did a survey on the randomly selected 5 states of North India and gave her report to the teacher and identified sample and population. तो मैं आपको पहले सैंपल और पॉपुलेशन क्या है मैं समझा देता हूँ। ठीक है। सैंपल और पॉपुलेशन ये वीक वन में आप लोगों को समझाया गया था। तो पॉपुलेशन एक बड़ा सा चीज है। ठीक है। सपोज कि ये एक स्कूल है और सैंपल इसका सबसेट है। सेट सबसेट तो पर ही होंगे ना। तो अगर मैं बताऊं कि एक बड़ा सा स्कूल में एक सर्वे करो और सर्वे का मतलब जो रिजल्ट आएगा वो आप लोग KG 1 या फिर KG 1 छोड़ो, मैं फिर से बना देता हूँ स्कूल, और क्लास 12 के क्लास में जाके सर्वे करो। तो जो क्लास 12 होगा वो होगा सैंपल और पूरा स्कूल होगा पॉपुलेशन। ठीक है। ये है सैंपल और पॉपुलेशन। तो सैंपल ऑलवेज पॉपुलेशन से बड़ा या फिर, सॉरी मैं एक गलत चीज बता दिया, सैंपल ऑलवेज पॉपुलेशन से छोटा या फिर इक्वल होगा। कभी भी कभी भी बड़ा नहीं होगा। ठीक है। ये होता है मोटा मोटा बात। तो यहाँ पे बताया गया कि द सैंपल कॉन्सिस्ट ऑफ ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया, ये यहाँ पे गलत हो गया। द सैंपल कॉन्सिस्ट ऑफ ऑल द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। ठीक है। हाँ ये सही। एंड द पॉपुलेशन कॉन्सिस्ट ऑफ ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया। सैंपल कॉन्सिस्ट ऑफ ऑल द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, 5 सिलेक्टेड स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। और पॉपुलेशन कॉन्सिस्ट ऑफ ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया, ये भी यहाँ पे भी गलत होगा क्योंकि यहाँ पर 5 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया बताया गया है। Sample consists of 5 states of North India. Sample consists of 5 states of North India and the population consists of all the states of India. Sample 5 states of North India और all the states of North India नहीं, different states of India बताया गया, तो यहाँ पे भी ये गलत हो गया। The sample consists of 5 selected states of North India and population consists of all the states of India. ये होगा इसका आंसर। ठीक है। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमें बताया गया है कि द डाटा ऑफ डिकेडल बर्थ रेट इन इंडिया फ्रॉम 2001 इज कलेक्टेड। बेस्ड ऑन दिस हमें बताना पड़ेगा कि टाइम सीरीज डाटा या फिर क्रॉस सेक्शनल डाटा। आप लोगों को मैं बता देता हूँ, अगर टाइम कांस्टेंट है एक डाटा में तो ये क्रॉस सेक्शनल डाटा हो जाएगा। और अगर सॉरी, और अगर टाइम कांस्टेंट, सॉरी मतलब टाइम अगर वेरिएबल है तो ये टाइम सीरीज डाटा हो जाएगा। ठीक है। तो ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 1901 से 2011, तो यहाँ पे टाइम चेंज हो रहा है, चेंजिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा ये टाइम सीरीज डाटा। यहाँ पे हम लोगों को बताया गया है कि
यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, द डाटा ऑफ द 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया वाज कलेक्टेड एंड शोन इन तो द गवर्नमेंट यूज्ड दिस डाटा टू प्लान द अपकमिंग टर्म ऑफ 5 years बेस्ड ऑन द ठीक। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? उज्जैन इज अ वेरिएबल। उज्जैन एक वेरिएबल नहीं है, उज्जैन एक केस है, आप लोग देख सकते हो, तो ये तो आप गलत हो गया। मिर्जापुर इज अ केस। हाँ, मिर्जापुर एक केस है, तो ये इसका एक आंसर हो गया। बाकी का ऑप्शन भी आप लोग चेक कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट इज अ केस नहीं, डिस्ट्रिक्ट एक वेरिएबल है, तो ये भी आपका गलत हो गया। पॉपुलेशन इज अ वेरिएबल, हाँ पॉपुलेशन एक वेरिएबल है, ये ठीक है, पॉपुलेशन इज अ वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे बताया गया कि which of the following is are true, which of the following is are true। Population growth is a continuous numerical variable। पॉपुलेशन ग्रोथ का हाँ कॉन्टिन्यूअस न्यूमेरिकल वेरिएबल, हाँ ये ठीक है। डिस्ट्रिक्ट एंड एरिया, डिस्ट्रिक्ट एंड एरिया न्यूमेरिकल वेरिएबल, एरिया तो न्यूमेरिकल वेरिएबल है लेकिन डिस्ट्रिक्ट एक न्यूमेरिकल वेरिएबल नहीं है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। देयर आर 5 न्यूमेरिकल वेरिएबल इन डाटा सेट। न्यूमेरिकल वेरिएबल ये चार है यहाँ पे, एरिया, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ और नंबर ऑफ विलेजेस, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। नंबर ऑफ विलेजेस इज अ डिस्क्रीट न्यूमेरिकल वेरिएबल, हाँ आप लोग देख सकते हैं ये कॉन्टिन्यूअस तो नहीं है, तो डिस्क्रीट ही होगा, ठीक है। ये भी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 5 नंबर जो ऑप्शन बोला है, ये बोला है कि चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। आप लोग यहाँ पे बार बार देख लेना कि इनकरेक्ट बोला है, करेक्ट नहीं बोला है। इनकरेक्ट में अगर हम लोग जाए तो एरिया हैज रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट, एरिया हैज रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, तो इसका ये आंसर नहीं होगा। पॉपुलेशन ग्रोथ हैज इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट, पॉपुलेशन ग्रोथ में इंटरवल स्केल कहा है, इंटरवल स्केल तो नहीं है, तो ये इसका आंसर ही हो जाएगा। नंबर ऑफ विलेजेस हैज इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट, सेम नंबर ऑफ विलेजेस एक डिस्क्रीट है, इंटरवल कहा है, ये देख रहा है हमें, तो यहाँ पर भी ये आंसर हो जाएगा। पॉपुलेशन हैज अ रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट, पॉपुलेशन एक रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट है, हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, रियल जीरो है इसमें, तो ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन का आंसर ये तो नहीं होगा, इनकरेक्ट बताया गया है, तो डी और सी होगा इसका आंसर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नोट्स इन माई टी, ठीक है। एक सेकंड, सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए, in an exam there are 5 multiple select question, more than one can be correct, for each every question the student awarded 0.3 marks for selection of each correct, while 0.2 mark will be deducted for wrong input। What is the scale of measurement of final score obtained by the student, ठीक है। फाइनल स्कोर obtained by the student, तो ऑर्डिनल तो नहीं होगा, नॉमिनल भी नहीं होगा, इंटरवल भी नहीं होगा, ये आग बंद करके आप लोग रेशियो पे टिक मार्क लगा दें। यहाँ पे हम लोगों को दिया गया है कि कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ तक मतलब वीक 1 का कॉन्सेप्ट सिर्फ यूज हो रहा था, यहाँ से वीक 2 चालू हो जाता है। वीक 2 में आप लोगों को रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सब कुछ हम लोग को समझा था। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बाय टोटल नंबर, टोटल इक्वल आर एफ, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। मैं यहाँ पर जो परमानेंटली लिख देता हूँ, रिलेटिव, सॉरी, फ्रीक्वेंसी बाय टोटल नंबर इक्वल्स आर। तो यहाँ पर होगा कि यहाँ पे हम लोग 25 दिया गया है इसका फ्रीक्वेंसी और इसका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी है, तो इन दोनों को यूज करके हम लोग टोटल निकाल सकते हैं। तो इसमें 25 हम लोग को दिया गया है, टोटल को हम लोग एक सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे 0.2, तो 0.2 यहाँ पर शिफ्ट कर लेते हैं, एक सेकंड, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं दोबारा कि 25 दिया गया है, टोटल नंबर को एक्स सिलेक्ट कर लेते हैं, आर एफ 0.2 दिया गया है, 0.2 इंटू एक्स 25, तो एक्स बराबर 25/0.2, इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 125, ठीक है। आंसर यहाँ पे 125 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को टोटल नंबर मिल गया है 125। यहाँ पे हम लोगों को बताया गया है कि इफ 75 स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्कूल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कार, साइकिल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कार, साइकिल, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू हमें दिया गया है 75,
और हमें बताया गया है कि बाइक से कितने बंदे जाते हैं, मतलब डब्ल्यू का वैल्यू पूछा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस 25 इक्वल्स आएगा 125, ठीक है। मैं ये वाला यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस 25 आएगा 125। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू ऑलरेडी 75 हम लोग को बताया गया है। 75 प्लस 25 प्लस डब्ल्यू इक्वल्स 125। तो w का वैल्यू आ जाएगा 25, यहाँ पे 25। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग को बताया गया है कि the data on the number of test matches played by Saurav Ganguly in different countries is given है। यहाँ पे हम लोगों को इनकरेक्ट ऑप्शन फिर से मार्क करने के लिए बोला है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मीडियन कैन बी कंप्यूटेड फॉर द गिवन डाटा। हाँ, मीडियन हम लोग निकाल सकते हैं अगर हम लोग असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको रखें तो इसका मिड वैल्यू मीडियन हो, ठीक है। पेरेटो चार्ट कैन बी प्लॉट फॉर द फॉलोइंग डाटा। हाँ, हम लोग पेरेटो चार्ट निकाल सकते हैं आइदर असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट मोड कैन बी कंप्यूटेड फॉर द गिवन डाटा। हाँ, हम लोग मोड निकाल सकते हैं 20 17 12 16 10। मोड हो जाएगा 20, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा इसका मोड, ठीक है। बार चार्ट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू रिप्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ टेस्ट मैचेस प्लेड बाय सौरव गांगुली इन डिफरेंट कंट्रीज। परसेंटेज बोला है, परसेंटेज का रिप्रेजेंटेशन ऑलवेज पाई चार्ट में प्रेफरेबल होता है, बार चार्ट में नहीं, ठीक है। बार चार्ट में नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वन। यहाँ पे बताया गया कुछ ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू टू रिप्रेजेंट द शेयर ऑफ ए पर्टिकुलर कैटेगरी। बार चार्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं, शेयर बताने के लिए हम लोग पाई चार्ट यूज करते हैं। इफ कैटेगोरिकल वेरिएबल इज ऑर्डिनल देन द बार चार्ट मस्ट प्रिजर्व द ऑर्डर। हाँ, ये वाला सही हो जाएगा ये ऑप्शन। A bar chart is used to get the count of the corresponding categories of the data। क्या बताया, ए बार चार्ट इज यूज्ड टू गेट द काउंट ऑफ द कोरिस्पोंडिंग कैटेगरीज ऑफ द डाटा। हाँ जी, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। ए बार चार्ट कैन नॉट बी प्लॉट वर्टिकली, जो कि गलत है। हम लोग बार चार्ट ऐसे भी प्लॉट कर सकते हैं और ऐसे भी प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बताया गया है कि एक बार कर्व दिया गया है हमें, इन विच ईयर द प्रोडक्शन ऑफ रॉड्स बाय द कंपनी इज हाईएस्ट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पहले बेसलाइन चेक करेंगे जो कि सही है, 0 से शुरू हुआ है और कोई भी मतलब वो मैनिपुलेशन नहीं है ग्राफ में। तो हम लोग इसीलिए देख के बता सकते हैं कि, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, 1998 में हाईएस्ट है, तो यहाँ पे हम लोग 1998 लिख देंगे। यहाँ पे बताया गया कि Which of the following is the appropriate Pareto chart? Pareto chart मैं आप लोगों को पहले भी समझा चुका हूँ। Pareto chart का मतलब है either ग्राफ ascending ऑर्डर में होगा, ascending ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, और एक सेकंड इसको जाने दो। हाँ, और ऑर्डिनल मेजरमेंट में पेरेटो चार्ट वैलिड नहीं होता, ठीक है। तो हम लोग पहले इसका डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर पहले हम लोग इसका माप लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर है, मैं हाँ जी यहाँ पे ही कर लेता हूँ। पहले जो सबसे बड़ा है ये है 1998, फिर आता है 1997, फिर आता है, एक से मैं चेक कर लेता हूँ, फिर आता है 1995, फिर जो आता है 95, फिर 1999, फिर 1996, फिर 1994। तो हम लोग पहले ऑप्शन पे देखते हैं, ठीक है। पहले 1994 आ रहा है जो कि सबसे छोटा, ठीक है। फिर 1997 आ रहा है जो कि 1996 होगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा नंबर ऑप्शन पे 1994,
फिर 1996, फिर 1999, फिर 1995, फिर 1997 और 1999। ये एक आंसर हो जाएगा। फिर भी हम लोग बाकी का चेक कर लेते हैं। पहले 1998 दिया गया है, हाँ जी ठीक है। फिर 1997, फिर 1999, 1997, फिर 1995 आ जाएगा, ये भी गलत हो गया। फिर लास्ट ऑप्शन हम लोग चेक कर लेते हैं। पहले 1998, फिर 97, 98, 97, फिर 95, 99, 95, 99, एक सेकंड, हाँ 95, 99, फिर 96, 94, 6, 95, ये भी इसका आंसर होता है। तो थैंक यू।